अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो आपको गुरु की क्या ज़रूरत है? आप खुद से भी ये पाथ डिस्कवर कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, आप किसी भी काम के लिए जाते हैं, उस ट्रेनिंग के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, हुँ, हुँ, बिकॉज़ दैट पर्सन हैज़ नोज़ द सब्जेक्ट, ओके, ही कैन गाइड यू ऑन दैट। हुँ, मैंने पायलट की ट्रेनिंग ली, तो इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ी मुझे सिखाने के लिए। लाइकवाइज़ व्हेन यू आर ऑन दिस पाथ, गुरु की ज़रूरत तो है ही। बिना गुरु के आप हाउ डू यू इवन नो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? क्योंकि कभी कभी कैसा हो जाता है कि हुँ, यू गेट सो कॉट अप विद योर इमेजिनेशन एंड योर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, you don't know you're doing the right thing or you're not doing the right thing. हुँ। Then you need somebody who guides you on that path, who lights up your path so that you know you're going in the right direction. So definitely a guru is needed. आपने शेयर किया कि आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होलनेस प्रोग्राम के दौरान कि आपको कुछ ऐसे बीइंग्स भी दिख रहे थे जो बाकी और बहुत सारे लोगों को नहीं दिखे। Hmm. तो उससे थोड़ा एक ईगो बूस्ट नहीं होता दैट आई एम लाइक एक्सपीरियंसिंग सुपरनैचुरल थिंग्स, मैं थोड़ी अलग हूँ, मैं थोड़ी बड़ी हूँ या महान हूँ। सॉरी। ईगो की बात तो मुझको मालूम नहीं, लेकिन डर बहुत लगा था मुझको। आई वॉज टेरिफाइड कि एंड मुझे सो क्यों दिख रहे हैं ये? हाँ, तो ओके। ईगो की ठीक को है। तो मालूम नहीं, लेकिन डर बहुत लगा था। जी। लास्ट 1-2 क्वेश्चन्स हैं मेरे पास बस। एक क्वेश्चन ये है कि अब इतनी एज हो गई है और इतना काम ऑलरेडी सद्गुरु ने कर लिया है। वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ ईशा का मेडिटेटर ना हो या सद्गुरु की किसी प्रैक्टिस से कोई व्यक्ति जुड़ा ना हो या सद्गुरु के वीडियोज़ लोग ना देखते हों। तो अब इस एज में आपको नहीं लगता अब बस हो गया, उनको अब आराम करना चाहिए सो दैट अगर वो रेस्ट करते हैं, खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं और इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, सेशंस नहीं लेते हैं, टॉक्स नहीं करते हैं, तो वो और ज़्यादा टाइम तक दुनिया में रह सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए? दुनिया में तो उनको जब तक रहना है वो रहेंगे। ओके, आई डोंट थिंक द एक्टिविटी जो कर रहे हैं इज कटिंग शॉर्ट हिज लाइफ, बिकॉज द मिशन ऑफ हिज लाइफ इज ह्यूमन वेलबींग। हुँ, हुँ। ओके, डे वन से लेके, चाहे तो पहला प्रोग्राम उन्होंने किया हो या अब मोस्ट रिसेंटली जो भी वो कर रहे हैं, हुँ, हुँ। डिस्पाइट उनकी सर्जरी, डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स जो उन्होंने सेव सॉइल के दौरान फेस किया, द अंडरलाइंग इंटेंशन इज़ द सेम, ह्यूमन वेलबींग। हुँ, हुँ। अगर वो सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं या वो आप रिवर के बारे में बात कर रहे हैं या प्लांटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टिल द इंटेंशन इज़ द सेम, ह्यूमन वेलबींग। सो will he do in this better by not going out, हुँ, हुँ। by scaling back? Having known Sadhguru, I don't think so. There are certain things it's for Sadhguru to decide. हुँ, हुँ। But having known Sadhguru, I don't think till the last breath he's going to stop, he's going to rest, he's going to say, okay, I have done enough. हुँ। I don't think Sadhguru is made that way, where he says he has done enough. In fact, he calls himself a failure, that he has still not managed to reach every single person on the planet. So, I think that speaks about the person he is. जैसा कोयम्बटूर में आश्रम है, क्या वैसा आश्रम और भी कहीं बन सकता है? सेम इंटेंसिटी का या सेम इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, ऑफ कोर्स वो हो सकता है, बट जो एनर्जी है, जो वहाँ वाइब है, जो वहाँ फ़ील है, आपको लगता है सेम और जगहों पे भी रेप्लिकेट हो सकता है? जरूर हो सकता है, बिकॉज इट्स द पीपल हु क्रिएट दैट वाइब देयर, एंड सदगुरु स्टिल वेरी मच विद अस। तो अभी बैंगलोर में है, हुँ, हुँ। बैंगलोर में अभी आश्रम, अपकमिंग आश्रम है, और भी 3-4 जगह भी प्लान्स है। दिल्ली के पास प्लान्स हैं, ओके। मुंबई के पास प्लान्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक प्लान है, एंड साउथ इंडिया में एक और है कि वहाँ पे कुछ एक सेंटर बनाएंगे। इसके अलावा आई मीन दिस आर बिग सेंटर्स दैट वी आर टॉकिंग हुँ, ऑफ। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे सेंटर्स तो कई हज़ारों में हैं। हुँ, गली वो गाँवों के लेवल पे भी हैं, शहरों के लेवल पे भी हैं, हुँ, बड़ी सिटीज़ के लेवल पे भी हैं। अगर उस तरह से अगर आप देखो, हमारे हज़ारों सेंटर्स हैं। लेकिन बड़े आश्रम के, और हमारे यूएस में आश्रम है, हुँ, और भी आ रहे हैं, कैलिफोर्निया में हमारा सेंटर है। तो इस तरह से देखें तो ऑलरेडी देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रीच दैट हैज़ हैपेंड। और
आगे भी होता रहेगा।